नमस्ते दोस्तों, हम आ गए हैं भारत की उस पवित्र लेकिन रहस्यमयी भूमि पर जिसके बारे में स्थानीय लोग कम लेकिन अलौकिक दावे ज्यादा करते हैं। हम हैं सहारनपुर के पास शाकुंभरी देवी के पर्वत क्षेत्रों से जुड़ी उस प्राचीन आध्यात्मिक रूट पर जहां सदियों पुरानी भक्ति और शायद कुछ अंतरिक्ष घटनाएं भी दबी हुई है। आज हमारी मंजिल है सहस्त्रा ठाकुर मंदिर, जिसे केवल एक देवालय नहीं बल्कि शक्ति, शांति और दिव्यता का एनर्जी पॉइंट कहा जाता है। हमारे साथ में हैं हमारे गुरुदेव मंगलनाथ जी, जो इस यात्रा में हमें शास्त्र और सत्य के बीच का मार्ग दिखाएंगे। इस मंदिर के इतिहास के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मंदिर महाभारत काल से भी प्राचीन है। कहा जाता है कि भगवान विश्वकर्मा ने इसे स्वयं स्थापित किया था, लेकिन जो बात इसे खास बनाती है वो है रात में यहाँ पुष्पक विमान का देखे जाने का दावा। वैज्ञानिक जिसको यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट भी मानते हैं। मंदिर तक जाने का सफ़र भी एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। ये घने जंगल मन को शांत करते हैं, लेकिन इनकी चुप्पी में एक अजीब सा सस्पेंस है। जल स्रोत से एक पत्थर को लेकर यहाँ पे उसको डाल दिया जाता है। ये हमारी अटेंडेंस का एक अटेंडेंस के लिए हमारा ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। और हम पहुँच गए हैं, देखिए सहस्त्रा ठाकुर जी महंत परिवार जसमोल श्री सहस्त्रा ठाकुर मंदिर धर्मार्थ एवं चैरिटेबल ट्रस्ट श्री विष्णु हरे विष्णु धाम में आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये पंडित वासुदेव जी हैं। क्या बना रहे हैं? पानी पीने। और ठीक है तू? चलो ठीक है भाई। यहीं रहेंगे अभी? यहीं रहता है ये 24 घंटे यहीं कहीं जाएगा। 24 घंटे यहीं रहेंगे? ये यहीं रहता है 24 घंटे, दिन में रात में ही रहेगा। दिन में रात में क्या खाते हैं फिर? सब जो आओ जाओ ऊपर ताजा वहाँ से बाबा सहस्त्रा ठाकुर के पास से खा लेते हैं। अच्छा, सर्दी नहीं लगती? जानवर नहीं आते इधर? है गुलदार आ जाओ। क्या क्या मार देते हो? हैं? पटाखा पटाखा पटाखा। अच्छा, कैसे करो? दिखाओ एक बार करके दिखाओ। दिखाओ ना करके एक बार। कहो जोर के एक बार। बता कैसे कितनी जोर का क्या करो बताओ। करके देखो एक बार। अच्छा इसके पश्चात हमारी आगे की यात्रा प्रारंभ होती है। मंदिर के लिए हम बड़े दुर्गम और जंगली रास्ते पे होते हुए एक जगह पहुंचते हैं, जहाँ पे हमें कुछ झोपड़ियाँ दिखाई देती हैं। पूज्य गुरुदेव बड़े तेज कदमों के साथ हमारे मित्र नवीन भारद्वाज जी के साथ वार्ता करते हुए आगे को बढ़ते हैं। बीच में रुक के हमारा इंतजार करते हैं। ये कुछ हमें यहाँ पे झोपड़ियाँ दिखाई दी। ये झोपड़ियाँ वन गुज्जरों की हैं, जो कि पशुपालन के ऊपर अपना जीवन चलाते हैं। जंगलों में अपनी कुटिया बना के अपने पशुओं को और श्रम भी वो वहीं पे रहते हैं। पूरी प्रकृति की गोद में रहते हैं ये लोग। यहाँ पे लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, बच्चों की पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं है। अब ये सब देखने के बाद हम आगे की ओर यात्रा प्रारंभ करते हैं और बड़े दुर्गम रास्ते को होते हुए हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पे हर कदम पे मिट्टी की खुशबू और भक्ति का संगीत
एक विशेष प्रकार का एक डिवाइन कनेक्शन बना रहा है। यहाँ के पेड़, इनकी बनावट जैसे कुछ पुरानी कहानी को छुपाए हुए। अब इसके बाद हम रुक जाते हैं एक जगह पे। गुरुदेव हमें बताते हैं उस पेड़ के बारे में। गुरुदेव बताते हैं कि ये पेड़ जो यहाँ पे संत हैं, जो यहाँ के निवास करने वाले संत हैं, वे इस प्रकार के पेड़ के ऊपर कुटिया बना के रहते हैं, अपनी हट बना के, मचान बना के रहते हैं, ध्यान सब साधना करते हैं। और जो ये पेड़ हैं, इसके ऊपर एक विशेष प्रकार की बेल गुरुदेव ने हमें दिखाई। उस बेल के द्वारा बेल को यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वे एक रस्सी की तरह यूज करते हैं और अपनी हट को बनाने में, उसको बांधने में इन रस्सियों का यूज करते हैं। तो ये जानकारी दे रहे थे हमें गुरुदेव, बड़ी अच्छी तरीके से उन्होंने हमें समझाया। इसके पश्चात हम आगे की ओर प्रस्थान किया हमने। यहाँ का रास्ता बड़ा ही दुर्गम, लेकिन बड़ा शांति थी इस पवित्र स्थान पे, और एक अजीब प्रकार की ऊर्जा, जैसे कि हमें कोई अपनी तरफ खींच रहा हो। हम आगे की ओर बढ़ते हुए इस प्रकार प्राकृतिक नज़ारे को निहारते हुए पूज्य गुरुदेव के मार्गदर्शन में हम आगे की यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए कितने दुर्गम रास्ते, बड़े पतले। बरसात के दिनों में बहुत दिक्कतें हो जाती है इस स्थान पे। बड़ी फिसलन भरे रास्ते, कच्ची मिट्टी के पहाड़, ये सब मार्ग से होते हुए गुरुदेव आगे चल रहे थे और हम उनके पीछे धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ते हुए उस पवित्र धाम को दर्शनार्थ हम लोग जा रहे हैं। देखिए जैसा कि मैं आपको इस मंदिर के बारे में बताऊं कि इस मंदिर का इतिहास सैकड़ों वर्ष पुराना है। यह मंदिर एक आस्था का अमर प्रतीक है, जहाँ की ऊर्जा किसी सामान्य मंदिर जैसी नहीं है। और ये मंदिर के बारे में हमें जो जानकारी मिली नेट वगैरह से, जो हमें जानकारी प्राप्त हुई, वो महाभारत काल से भी पुराना मंदिर है। इसे भगवान विश्वकर्मा ने स्वयं स्थापित किया था। और यहाँ पे सबसे जो मेन बात हमें लगी, यहाँ पे कई श्रद्धालुओं ने चमत्कारिक बड़े बड़े पक्षी देखे हैं जो भगवान गुरुड़ के समान बड़े और विचित्र होते हैं। गुरुदेव ने हमें एक रेते का पहाड़ दिखाया, बीच में एक स्थान पर रुक के। रेते का पहाड़ दिखाने के बाद यहाँ पे स्थानीय लोग इसी रेते को यूज करते हैं। और उसके बाद गुरुदेव हमें आगे के मार्ग की ओर प्रस्थान करने के लिए उत्साह कर रहे हैं। हम थके हुए हैं, लेकिन फिर भी गुरुदेव के साथ बड़ी ऊर्जा के साथ में आगे बढ़ते हुए अब गुरुदेव हमें मार्गदर्शन करते हुए दुर्गम रास्ते पे ले जाते हुए और वहाँ पे पेड़ों के, वृक्षों के बारे में बताते हुए आगे की ओर हम जाते हैं। बीच बीच में रुक के गुरुदेव वहाँ की औषधि, वहाँ की पेड़ों की पूरी जानकारी हमें देते हुए, गुरुदेव ने वहाँ पे करीब 3 से 4 वर्ष का समय व्यतीत किया। उसके बाद हमें एक बड़े तराशे हुए पत्थरों के पास, जो कि कभी पौराणिक काल के लग रहे थे, उन मूर्तियों के हमें दर्शन मिले। ये देखिए आप, ये महाभारत काल से प्राचीन मूर्तियां हैं। गुरुदेव ने बताया कि ये यहाँ पे कैसे आए, इतने भारी भारी पत्थर इस दुर्गम स्थान पे कैसे पहुंचे, उसके बारे में उनके पास कोई सटीक जानकारी नहीं है। पुजारियों ने भी इस बारे में कोई हमें वैज्ञानिक तथ्य नहीं दिया। अब ये देखिए, यहाँ से मंदिर देखना प्रारंभ हो जाता है। अब गुरुदेव हमारा इंतजार कर रहे हैं और अब हम मंदिर की ओर, इस पवित्र धाम की ओर, इस ऊर्जा के, आध्यात्मिक ऊर्जा के पवित्र स्रोत की ओर गुरुदेव के साथ आगे की ओर बढ़ते हुए, साथ में हमारे मित्र नवीन भारद्वाज जी आगे बढ़ते हुए, चलते हुए गुरुदेव मंदिर के अंदर प्रविष्ट करते हैं। अब ये देखिए सीढ़ियाँ, थोड़ी सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं, जिसके द्वारा हम मंदिर के प्रांगण में अब पहुंच गए हैं।
ये देखिए पवित्र ऊर्जा का धाम। इसके बाद गुरुदेव हमें लेके मंदिर के तरफ बढ़ते हैं। हम गुरुदेव को फॉलो करते हुए धीरे धीरे से उनके पीछे पीछे चलते हुए मंदिर के प्रांगण तक पहुंचते हैं। ये देखिए ऊपर जाने के लिए कुछ सीढ़ियां बनी हैं। इन सीढ़ियों को पार करते हुए हम मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते हैं और उसके बाद मंदिर, ये देखिए आप कितना भव्य है, सुंदर। सहस्त्र ठाकुर जी के मंदिर में आज हम हैं। ये मंदिर है आपका, पहाड़ पे है बिल्कुल। ये हनुमान जी का मंदिर और ये आपके गुरु जी का, और इससे पीछे महादेव जी का। ये पूरा का पूरा जंगल का लगा, ये देखिए, और सामने मंदिर। मेरा मन बिल्कुल रिलैक्स हो गया। जी सर। इन्हें बोलते हैं सहस्त्र माने भी भगवान के जो हजारों रूप विराजमान है, उन्हें सहस्त्र ठाकुर बोला जाता है। ठाकुर यानी भगवान विष्णु जी। यहाँ भगवान विष्णु जी ने भगवान शिव की घोर आराधना की है। अच्छा, इस स्थान पे? जी। जब भगवान शिव प्रकट हुए तो भगवान शिव ने पूछा, प्रभु जो आप अपने 2 अवतारों को लीला करोगे, कृपया कर उनके स्वरूप दिखाए। तो स्वयं भगवान विष्णु ने भगवान राम और भगवान कृष्ण जी साथ में विराजमान जी, और एक तीनों प्रतिम भगवान विराट रूप में है। जी जी जी, इसलिए इनको सहस्त्र ठाकुर बोला जाता है। जी ठीक है। ये भगवान विष्णु है, ये रामचंद्र जी, ये कृष्ण जी। आप थोड़ा अपने ये व्याख्यान करेंगे भगवान के बारे में, किस किस की मूर्ति? भगवान विष्णु की, ये भगवान विष्णु की मूर्ति है। ये भगवान रामचंद्र जी की, भगवान राम की, ये भगवान कृष्ण जी की, ये भगवान श्री कृष्ण जी। तो ये श्री यंत्र बना गया है। ये श्री यंत्र, श्री यंत्र बहुत बढ़िया गुरुदेव। ऐसे तो मैंने कभी देखा नहीं है। हाँ, ये बहुत कम मिलेगा देखने में। श्री यंत्र मिला नीचे तक का देखो, इसको ये यंत्र तक तैयार हुआ है। यहाँ तक बहुत अच्छा। देखो टीवी चैनल से है जी। गुरुदेव आप यहाँ हो जाओगे। थोड़ा व्याख्यान कर दो आप। ये तो बहुत प्राचीन मंदिर है, महाभारत काल से पहले। महाभारत काल से पहले, अच्छा। तो उसमें मतलब यहाँ पे क्या किया था भगवान ने? ये तो प्राचीन मंदिर है, विश्वकर्मा द्वारा बनाए हुए। विश्वकर्मा, भगवान विश्वकर्मा ने बनाया था। अच्छा, सबसे विचित्र लगा मुझे ये श्री यंत्र। आज के समय में ऐसी कलाकृति, ये तो चीज पे ध्यान ही नहीं देता कोई बस। हाँ? और ये इधर शिला ये प्राचीन मूर्तियाँ है। हाँ? ये प्राचीन मूर्तियाँ है, ये यहाँ मूर्ति यहाँ पे है जी। ये प्राचीन मूर्तियाँ ये है।
इनका ही कोई रूप है। भगवान का एक रूप है। हाँ ये मंदिर के साथ ही है, ये साथ ही है। पिछले शंकर जी हैं वही मंदिर के साथ ही है। मंदिर ही बना हुआ, ये प्राचीन। पंडित जी से वार्ता के दौरान हमने उनसे कुछ पुष्पक विमान के संबंध में बात की तो उन्होंने कैमरे पे बोलने से मना कर दिया, लेकिन उन्होंने ये बताया कि यहाँ के कई श्रद्धालुओं ने यहाँ पे बड़े चमत्कारी बड़े बड़े पक्षी देखे हैं जो भगवान गुरु के समान बड़े और विचित्र होते हैं, और यहाँ पे रात्रि में पुष्पक विमान जैसी चीज़ें दिखाई देती हैं जो कि आधुनिक विज्ञान के लिए यूएफओ हो सकती हैं, वे यहाँ पे अक्सर दिखती हैं। इससे साफ पता चलता है कि यह स्थान एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। अब इस मंदिर की पूरी कलाकृति बड़ी वैज्ञानिक और प्राचीन है। चारों तरफ से मंदिर को निहारने के पश्चात, मंदिर में सभी मूर्तियों का बारीकी से निरीक्षण करने के पश्चात, उनके दर्शन करने के पश्चात हमने बजरंग बली के दर्शन किए। बीच में हमें एक देवी की तस्वीर दिखाई दी। उसके पश्चात हम मंदिर के प्रांगण में पीछे की ओर गए। वहाँ पे हमें शिव मंदिर में एक भगवान शिव के दर्शन हुए। गुरुदेव ने हमें दर्शन किए। हमने वहाँ पे पूजा अर्चना की गुरुदेव के सानिध्य में। ये देखिए अब हम विचित्र शिवलिंग भगवान की बड़ी अद्भुत प्रतिमा हमारे मित्र नवीन भारद्वाज जी ने वहाँ पे पूजा अर्चना की गुरुदेव ने के सानिध्य में। गुरुदेव बताते रहे और हम लोग करते रहे, धीरे धीरे बीच में बातें करते रहे। मंदिर के इतिहास से जुड़ी संक्षिप्त चर्चा उनके साथ बनी रही। अंदर माँ की और आदि गुरु भगवान शिव की बड़ी सुंदर प्रतिमा नंदी के साथ। पूजा अर्चना के बाद हम ऊपर की ओर मंदिर के दृश्य को निहारने के लिए गए। उसके बाद देखिए मंदिर का बड़ा अद्भुत विलक्षण नजारा। इस स्थान की जो शांति है वो बड़ी विचित्र है और रहस्यमयी है। ये देखिए बड़ी अद्भुत अद्भुत पौराणिक मूर्तियों के दर्शन हमें वहाँ पे मिले, जिनके बारे में किसी के भी पास कोई शब्द नहीं थे। कितनी पुरानी है, क्या यहाँ पे कैसे पहुँची। इसके बाद गुरुदेव हमें एक नीचे की ओर मंदिर के पीछे की तरफ एक जलकुंड की तरफ लेके गए। हमने पानी की बोतल के साथ में यात्रा प्रारंभ की और गुरुदेव के मार्गदर्शन में आगे की यात्रा प्रारंभ की। गुरुदेव बड़े तेज कदमों के साथ हमें ले जा रहे हैं। देखिए कैसे हमें गुरुदेव अपने साथ ले जा रहे हैं। बड़े तेज कदमों से हम नीचे की ओर जाते हुए गुरुदेव ने हमें बताया कि यहाँ पे एक जल कुंड है। यहाँ पे हमने छोटे छोटे शिवलिंग के दर्शन किए, भगवान को स्पर्श किया। इसके बाद हम नीचे की ओर प्राकृतिक जल स्रोत कुंड की ओर गुरुदेव हमें लेके गए, जो कि बहुत गहराई में था। और अब हम उस स्थान पे आ गए हैं जहाँ प्रकृति और देवत्व का चमत्कार मिलता है। देखिए यह है वह कुंड जिसके जल में रोग हरने की शक्ति है। कई भक्तों का मानना है कि सहस्त्रा ठाकुर की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। यहाँ पे पूजा से असाध्य रोगों से मुक्ति पाई जा सकती है। इस पवित्र स्थान पे आके आपको महसूस होगा कि आस्था सिर्फ एक विश्वास नहीं है, यह एक जीवंत अनुभव है।
यह स्थान आत्मा को तरोताजा कर देता है। गुरुदेव ने पूजा अर्चना की। इस पवित्र धाम में भगवान विष्णु के रूप में श्री राम, विष्णु के श्री राम रूप, मां शाकुंभरी योग भगवान शिव, भगवान राम, भगवान कृष्ण, इन सभी सर्वशक्ति मान शक्तियों का एक ऊर्जा क्षेत्र है। एक विशेष अनुभूति होती है इस पवित्र धाम में। इस पवित्र जल में का हमने आचमन किया। इसके बाद हम पुनः मंदिर की ओर पहुंचे। मंदिर के अंदर हमने यूएफओ या पुष्पक विमान जिसको कहते हैं उसके बारे में पंडित जी को पूछने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ऑनलाइन कैमरा बताने के लिए मना कर दिया। उन्होंने कह दिया कि मैं आपको सिर्फ यही इंफॉर्मेशन ऑनलाइन दे सकता हूँ, इसके अलावा मैं आपको ऑन कैमरा ये इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? यहीं हैं? है तो यहीं से। हालक 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 जय श्री राम। जय श्री राम। जय मिलते श्री हैं राम। अगली यात्रा में। जय नारायण श्री हरि। राम। जय श्री राम।